या तो जीवन भर अपने आप को कोसते रहो या फिर अपने आप को सफलता के लिए तैयार करो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशन स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूं। अगर सफल होना चाहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता भी है, पर क्यों नहीं होता? क्योंकि बदलाव करने को तैयार नहीं, और बदलाव जब करते हैं तो पीड़ा बहुत होती है और उस पीड़ा को सहने को तैयार नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो कि एक तितली के पास बैठा हुआ था, कोकून से उसके तितली निकलने वाली थी, और वो बच्चा देखता है कि उस कोकून से एक छोटा सा कीड़ा निकल रहा है और वो बड़ा कष्ट सह रहा है। पर जब कष्ट सहता हुआ देखता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, और वो क्या करता है, कोकून को और थोड़ा खोल देता है और उसमें से तितली बाहर आ जाती है, और तितली बाहर आती है और थोड़ी देर में ही वो मर जाती है। अब वो भागा भागा जाता है, दादाजी दादाजी, एक मैंने अभी क्या देखा, एक छोटी सी तितली जो कोकून से बाहर आ रही थी, बड़े परेशान हो रही थी और मैंने उसकी हेल्प करी। और आप कहते हो कि हेल्प करने से बहुत अच्छा होता है, पर मैंने उसकी जैसे ही हेल्प करी वो मर गई। आखिर क्यों मर गई दादाजी? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दादाजी समझ गए, तो उन्होंने कहा, बेटा उस दर्द को उसको सहना था। जब तक वो दर्द को सहती नहीं, उसके पंख को मजबूती नहीं मिलती, और उसके अंदर जो तरल पदार्थ था उसकी वजह से उसके पंखों का निर्माण होना था। उस दर्द के ही अंदर उसका जीवन छिपा हुआ था। इसीलिए जब जब बदलाव होता है तो दर्द को सहना ही होता है, और जब आप दर्द सहते हो तभी आप आगे सफल होते हो। पर दर्द को सही कैसे, आखिर बदलाव कैसे करें? आज हम बात करेंगे काइजन टेक्निक की। काइजन टेक्निक जो जापानियों ने अपने ऊपर अपनाई, और आज जापान विकसित देशों में उसकी गिनती होती है। आखिर क्यों होती है? आखिर ऐसा क्या उसने बदलाव किया? काइजन का जो सार है वो है सेवा भाव। काइजन के अंदर दो ही बातें हैं। पहला, किसी भी बदलाव के इतने छोटे टुकड़े कर दीजिए कि आपके मन मस्तिष्क में बदलाव के प्रति डर खत्म हो जाए। आपका मन मस्तिष्क उसको इतने हल्के में ले कि उसको उसकी तरफ ध्यान ही ना देना पड़े। और दूसरा कि बदलाव अभी से शुरू होना चाहिए। और यही दो कदम जो है काइजन टेक्निक के अंदर अपनाए जाते हैं। कि अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप रोज क्या सोचते हैं कि आज जो है मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा, और अगले दिन आप उठते ही नहीं है। अगर आप चले भी गए तो उससे अगले दिन नहीं उठते, उससे अगले दिन में चले गए, उससे अगले दिन नहीं उठते, और वो आदत 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाती है। पर काइजन कहता है आप अपने दिमाग में ये प्रेशर मत डालिए कि आपको 5 किलोमीटर जाना है। आप अपने दिमाग में ये बात डालिए कि मुझे सिर्फ कल सुबह उठना है और कुछ नहीं करना। 1-2 दिन सिर्फ यही आदत डालनी है। अपने दिमाग में ये भी आदत मत डालिए कि मुझे जल्दी उठना है। आप अपने दिमाग में ये डालिए कि मैंने सिर्फ अलार्म लगाना है। मतलब उस स्टेप्स को मैंने छोटे से छोटा टुकड़ा कर दिया, इतने डिवाइड कर दिया कि दिमाग में स्ट्रेस ही नहीं हुआ। और जब हम इतनी छोटी छोटी बारीकियों में परिवर्तन करते हैं तो वो बदलाव बहुत बड़ा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर 3 भ्रम पाले बैठा है। पहला कि बदलाव मेरे से नहीं होगा, मैं बदल नहीं सकता, मैं अपनी आदतें छोड़ नहीं सकता, आदतों ने मुझे पकड़ रखा है, आदतों ने मुझे जकड़ रखा है, मेरे बस की नहीं है। आखिर ये भ्रम है जो हमने खुद पाल रखे हैं। दूसरा भ्रम कि आदतों को बदलने के लिए बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। ये दूसरा भ्रम है जो युवा पीढ़ी पाल के बैठी है। अगर बड़ा परिणाम चाहते हैं तो हमें बड़ा परिवर्तन करना होगा। और तीसरा भ्रम प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में पाल के बैठा है कि इनोवेशन जो है बहुत तेजी से होता है। याद रखिए, जितनी तेजी से अगर आप सफल होते हैं उतनी तेजी से आप नीचे भी गिर सकते हैं। इसीलिए सफलता का भी धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। जितना आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे उतना ही आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे। काइजन कहती है कि सही दिशा में परिवर्तन होना चाहिए। एक शराबी जो कि कुछ ढूंढ रहा था, अब इतने में एक पुलिस वाला आता है, ए यहाँ पे क्या कर रहा है? तो शराबी कहता है, साहब मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो पुलिस वाला कहता है, कहाँ खोई थी? क्या वहां पे उस खंबे के नीचे जहां अंधेरा हो रहा है। तो शराबी कहता है कि साहब वहीं गिरी थी मेरी चाबी। तो
पुलिस वाला कहता है तो यहाँ पे लाइट के नीचे क्यों ढूंढ रहा है, इस खंबे के नीचे क्यों ढूंढ रहा है। तो पुलिस वाले के इस बात से वो क्या जवाब देता है उसको जरा ध्यान से सुनिए। शराबी कहता है कि वहां अंधेरा है और यहाँ सहूलियत है, यहाँ उजाला है, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए क्या उस शराबी को चाबी मिलेगी? क्यों? क्योंकि वो गलत जगह प्रयास कर रहा है, गलत जगह अभ्यास कर रहा है, इसीलिए परिणाम मिलना नहीं है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो गलत प्रयास मत करिए, गलत अभ्यास मत करिए। जब जब आप गलत अभ्यास और प्रयास करेंगे आपको परिणाम गलत ही मिलेगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हर रोज अपने से 2 प्रश्न कीजिए। क्या? कि पहला प्रश्न कि आज मैंने अच्छा काम कौन सा किया, और दूसरा प्रश्न आज मैंने ऐसा क्या काम करा जिसको अगर मैं कल और करूं तो वो बेहतर तरीके से कर सकूं। तो ये 2 प्रश्न अगर आप रोज अपने आप से पूछते हैं तो आप अपने अंदर एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, और जब आप उस बदलाव को लेकर आते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है। आपको पता है कि अगर हम 1% अगर हम रोज बदलाव लेकर आए तो हमारे अंदर 1 महीने में 30% बदलाव आ जाता है, और 1 साल के अंदर 365% बदलाव आ जाता है। आप देखिए 1% की ताकत कितनी है, और इसी 1% की ताकत से टोयोटा कंपनी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जिसने 3 करोड़ गाड़ियां बनाई थी और उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया। अब जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो कंपनी ने कहा कि 90 लाख गाड़ियों को वापस लाना पड़ेगा और उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। अब आप सोचिए 90 लाख गाड़ियों को वापस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर आना, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद उसको ठीक करना। तो टोयोटा ने एक चीज कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में छोटे से छोटे बदलाव करिए, और उस छोटे से छोटे बदलाव का ये परिणाम हुआ कि आज टोयोटा टॉप रैंकिंग पर आती है, और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर कार बनाती है तो वो टोयोटा बनाती है। आखिर उसने क्या बदलाव करा? उसने प्रत्येक स्तर पर, मैनेजमेंट के प्रत्येक स्तर पर बदलाव करा। उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर प्रत्येक स्तर पर बदलाव करा। क्या? कि जहां पर भी कोई गड़बड़ होगी वहां पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रोक दिया जाएगा। पहले वो गड़बड़ ठीक की जाएगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होगी। और ऐसे ही और छोटे छोटे बदलाव किए उन्होंने। प्रत्येक व्यक्ति को एक शिकायत पेटी दे रखी थी। आप जो भी दोष आप इसमें देख रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, आप वो सुझाव पेटी में अपनी सुझाव डालिए, और पियोन से लेकर आखिर मैनेजमेंट तक के सुझावों को माना जाता था। जितने भी सुझाव दिए जाते थे उसमें से 90% सुझावों को माना जाता था, और उसी का परिणाम हुआ कि आज टोयोटा कंपनी दुनिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जानी जाती है। टोयोटा ने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए अवार्ड सेरेमनी भी रखनी शुरू करी, और बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखे, जिसकी वजह से आज टोयोटा कंपनी नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। ये कैसे हुआ? ये हुआ काइजन टेक्निक से। आखिर काइजन में ऐसा क्या है? आखिर काइजन में ऐसा क्या फायदा है? क्या राज छुपा हुआ है? राज यही है कि बदलाव को इतने छोटे से छोटे स्तर पे कर दिया जाए कि जब परिणाम मिले तो बहुत अच्छा परिणाम मिले। काइजन के अनुसार किसी भी बदलाव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, और उन टुकड़ों पर उसी हिसाब से अभी से ही कार्य शुरू कर दिया जाए। काइजन के अनुसार अगर आप बड़े बदलाव करना चाहते हो तो छोटे बदलाव करने होंगे। क्यों? क्योंकि छोटे बदलाव हमारा मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है, और बड़े बदलाव हमारा मस्तिष्क स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम रोज अलार्म तो लगाते हैं कि रोज 5 किलोमीटर वॉक करके आएंगे, रोज जिम जाएंगे, रोज योगा करेंगे, पर हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन में इतना बड़ा मैसेज चला गया कि आज अपने को कष्ट होने वाला है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को अलाउ नहीं करता। भाई तू तो आराम के लिए बना है, तू तो आराम कर, तू क्या चक्कर में पड़ा हुआ है? जिम जाएगा, योगा करेगा, वॉक करेगा, वेट लूज करेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कमांड देगा।
तब आपने काइजन टेक्निक अपनानी है। अपने उठने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए कि रात को जब आप सोए तो अपने शूज अपने बिस्तर के साथ में रख दीजिए। एक ये छोटा स्टेप है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ये मेरे जॉगिंग शूज हैं। ऐसे ही जब आप उठे तो आपके पास में आपकी जॉगिंग ड्रेस होनी चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स आप रखें, तब आपको आदत पड़ जाएगी। जब आप वही आदत 60 दिन तक रखते हैं तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, और जब आपका लाइफस्टाइल बन जाता है वही आपको बड़ा परिणाम देता है। काइजन के अनुसार प्रक्रिया के प्रत्येक भाग में बदलाव संभव है और उस बदलाव को अभी करना है, तभी परिणाम प्राप्त होगा। काइजन कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, उसने प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाई है, उसने अपने अंदर बदलाव लाया है, तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा पुरस्कार है, कोई छोटा पुरस्कार। और आप जानकर हैरान रहेंगे, जब भी टोयोटा ने अपने एम्प्लॉयज को पुरस्कार दिया है इस काइजन टेक्निक के अनुसार, वो अपने एम्प्लॉयज को एक फाउंटेन पेन दिया करते थे, और उस फाउंटेन पेन से ही उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती थी, और उसी से ही वो अपनी शिकायत पेटी में अपने सुझाव लिखा करते थे। तो ये टेक्निक काइजन के अंदर थी। काइजन में ये भी है कि छोटी से छोटी चीज को नजरअंदाज मत करो, छोटी से छोटी चीज गलती को नजरअंदाज मत करो, उसको वही बदल डालो जहां से ये शुरू हुई थी। जब बदल डालोगे तभी वो ठीक हो सकती है। इसीलिए अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स को बदलने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। खान पीन में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने टारगेट्स और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। छोटे छोटे बदलाव लाइए और हर रोज करिए, और जब आप हर रोज करेंगे तो एक बड़ा परिणाम आएगा। इसीलिए अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सरल बनिए, सफल बनिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।